जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत 6 डाला ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी हमारा जो कल 12वें नंबर का छंद हमने किया था, आपको दिख रहा है? मेरी शक्ल दिख रही है? अच्छा, हाँ सर, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है ठीक है, मेरे को लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो हमने कल 12वें नंबर का छंद किया था, किंतु 10वें और 11वें नंबर के 2 छंद हमारे बीच में छूट गए थे। तो अपन पहले 10वें और 11वें नंबर का छंद में स्क्रीन शेयर करती हूँ। 2 छंद रह गए थे हमारे, उस पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। 1 मिनट। ये मोक्ष की प्राप्ति अंतर्दृष्टि से है, 10वें नंबर का छंद है, और बाह्य दृष्टि से मोक्ष नहीं है। ये 2 छंद हैं। पहले हम इन दोनों छंदों को बोलते हैं और उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। सोठा है ये 10 नंबर का। अंतर्दृष्टि लखाव निज स्वरूप को आचरण, ए परमात्म भाव शिव कारण ये सदा। 11वें नंबर का कर्म शुभाशुभ दोय पुद्गल पिंड विभाव मल, तीन सो मुक्ति न होय नहीं केवल पद पाइये। देखो, ये 10वें और 11वें नंबर का छंद है। इन दोनों में हमारा जो मूल प्रश्न होता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना और क्या नहीं करना। अस्ति और नास्ति 2 तरह से कथन किया हुआ है इसमें। अस्ति से और नास्ति से 2 तरह से कथन किया हुआ है कि मोक्ष जाना है तो हमें क्या करना है। देखो, जैसे अपन कोई बच्चा पढ़ाई करे, पास होना है, तो अपन 2 तरह से उससे बात करते हैं कि किसी बच्चे को स्कूल में पास कराना है तो 2 तरह से कि तुम पढ़ाई करो तो तुम पास होगे। ये तो अस्ति पूर्वक कथन हुआ। और नास्ति से बात कहेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम मोबाइल पे मत बैठो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल देखोगे तो तुम पास नहीं होगे, है ना। अस्ति से तो पढ़ाई करोगे तो पास होगे, और नास्ति से बोला तो मोबाइल देखोगे तो पास नहीं होगे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी अस्ति नास्ति 2 तरह से कथन किया है कि मोक्ष होगा तो कैसे होगा कि अंतर दृष्टि लखाऊ निज स्वरूप को आचरण। अंतर दृष्टि लखाओ मतलब सम्यक दर्शन, अंतरंग की दृष्टि होना, है ना। और निज स्वरूप को आचरण, इसमें लखाओ मतलब ज्ञान, अंतर दृष्टि करना, वो सम्यक दर्शन, लखाओ मतलब ज्ञान करना, और निज स्वरूप को आचरण अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाना, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ए परमात्म भाव शिव कारण ये ही सदा। ये तीनों भाव परमात्म स्वरूप हैं, आत्मा के ही। परमात्म स्वरूप मतलब दोनों ले सकते हैं अपन, इसमें गुरुदेव ने दोनों ही अर्थ लिए हैं कि परमात्मा यानी ये भगवान का स्वरूप भी यही है, और मेरी आत्मा का, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, मेरा स्वरूप भी यही है। क्या चीज? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शिव कारण ये ही सदा। और ये तीनों ही मोक्ष का कारण है। सदा
हमेशा तीनों काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान में जितने भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब किसके कारण से जाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ही जाएंगे। इसका मतलब जैसे ये रूल पक्का है ना कि जो पढ़ाई करेगा वो निश्चित पास होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने दिन मतलब मन लगा के पढ़ने की बात है कि मन लगा के पढ़ाई करी और वो पास नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसको पक्की बात है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। तो ये 10वें नंबर का छंद हुआ। अब 11वें नंबर के छंद में क्या लिखा कि किसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्या करेंगे हम तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? कि कर्म शुभाशुभ दोई पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइये। कितना स्पष्ट, एकदम सरल भाषा में कि इन भावों से मुक्ति नहीं होगी और केवल पद मतलब केवल भगवान नहीं बनोगे, भगवान पद की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ज्ञानी नहीं बनोगे। किन से? कर्म शुभाशुभ दो, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से। कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, शुभ अशुभ दोनों भावों से मुक्ति नहीं होगी, है ना? एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि इन भावों से हमको लगता है हम अशुभ से तो मुक्ति नहीं होगी, किंतु ये शुभ वाला भाव है ना, इससे तो मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ एकदम दोनों को एक कैटेगरी में रखा है कि कर्म शुभाशुभ दो पुद्गल पिंड विभाव मल। अब दो कारण बताए कि क्यों नहीं होती इनसे मुक्ति, कि ये दोनों पुद्गल पिंड हैं, शुभ और अशुभ भाव। क्यों है पुद्गल पिंड? कि पहली बात तो द्रव्य कर्म है, वो तो है ही कार्माण वर्गणा से बने हुए, इसलिए वो पुद्गल पिंड ही है। और भाव कर्म जो राग द्वेष मोह है, शुभ भाव या अशुभ भाव जो भी हैं, वो किसके पुद्गल? इनको दो कारण से कहते हैं। एक तो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं, इसलिए ये पुद्गल भाव हैं। शुभ और अशुभ के भाव जितने भी होंगे वो किसके निमित्त से होंगे? पर द्रव्य के निमित्त से। चाहे आप किसी मतलब पाप भाव कर रहे हैं, जैसे कुशील का परिणाम है, तो कुशील का परिणाम कभी भी होगा तो पराई माँ बहन को देख के हुआ, तो पर द्रव्य के आश्रय से हुआ। शुभ भाव हुआ, पूजा का परिणाम हुआ, तो भगवान को देखकर हुआ, तो पर द्रव्य तो लगा ना, पर द्रव्य के कारण हुआ, इसलिए वो पुद्गल पिंड है, शुभ अशुभ के भाव। और दूसरा कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, है ना? निमित्त भी द्रव्य कर्म का, तो द्रव्य कर्म कैसे हैं? ज्ञानावर्णी से बने हैं, पुद्गल पिंड है, तो उसके निमित्त से होते हैं, इसलिए ये परिणाम भी पुद्गलमय है ना? दोनों रीजन समझ में आना चाहिए कि शुभ और अशुभ भाव ये दोनों पुद्गल पिंड हैं। दूसरा कैसे हैं? दोनों विभाव मल हैं, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव वाले हैं और मल स्वरूप है। मल, कौन सा मल अच्छा होता है? 9 द्वार बहते हैं हमारे शरीर में, तो कौन सा मल थोड़ा अच्छा है? कि हम नाक में हाथ डाल के भोजन कर सकते हैं कि नाक का मल थोड़ा ठीक है, मल मूत्र तो गंदे हैं किंतु नाक का मल थोड़ा ठीक है? नहीं है। कौन सा मल अच्छा है? आंख का मल, कान का मल, कौन सा मल अच्छा है? कि कोई भी मल अच्छा नहीं है, मल नाम ही खराब है। तो वैसे ही ये शुभाशुभ भाव विभाव स्वरूप है, आत्मा के मल स्वरूप है। विभाव स्वरूप है मतलब मेरे स्वभाव वाले नहीं है। देखो विभाव भी किसको, कि स्वभाव वो होता है जो हमेशा रहे और एक जैसा रहे, है ना? एक जैसा रहे कि पानी का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो हमेशा उष्ण ही है, वैसा उतार चढ़ाव। और जो विभाव होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी उत्पन्न होंगे, कभी नष्ट होंगे, कभी कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे। अपने भी परिणाम होते हैं ना कि कभी तो हमारा बहुत पूजा करने में मन लगता है, स्वाध्याय करने में, कभी बिल्कुल नहीं लगता है ना? इसको ही वो दादा ने जो लिखा है ना, वो शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत
तो मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कि ये शुभ और अशुभ भाव कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं। अपन खुद अपने प्रैक्टिकल अपने में देख सकते हैं कि हमारे वास्तव में ऐसे ही परिणाम होते हैं। कभी तो बहुत अशुभ के परिणाम होंगे कि अपन 2-2 घंटे विकथा कर लेंगे, कभी लगेगा अरे ये क्या विकथा में समय बिता रहे हैं। तो ये परिणाम विभाव है, स्वभाव नहीं है, इसलिए इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, एक से नहीं रहते। तो ये शुभाशुभ भाव हैं, ये दोनों पुद्गल पिंड हैं, विभाव रूप हैं और आत्मा के लिए मल के समान है, फोड़े फुंसी के समान है आत्मा में ये शुभ और अशुभ भाव। इसलिए इनसे मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। इसलिए एकदम क्लियर बात है, अपने हृदय में बिठा लो कि इनसे कभी मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कितना भी उत्कृष्ट शुभ भाव कर लें, 5 पांडव का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है ना, सबको पता है 5 पांडव की कहानी। युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम, ये तीनों शुद्ध भाव में रहे तो तीनों को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और नकुल और सहदेव को ये शुभ भाव हो गया, कर्म शुभाशुभ, अशुभ भी नहीं हुआ, शुभ भाव हो गया। और कितना उत्कृष्ट वाला शुभ भाव कि हमारे हाथ पैर जल रहे हैं ऐसा नहीं, मुनिराज के हाथ पैर जल रहे हैं। ओ हो, मुनिराज पर इतना उपसर्ग, ऐसा परिणाम, इतना शुभ भाव आया और क्या हुआ, मुक्ति न होई। इससे उनको इस भाव के कारण मुक्ति नहीं हुई और क्या हुआ, बंधन हो गया, 33 सागर का बंधन हो गया, है ना। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में है किंतु जेल में है, एकदम सिद्धशिला से इतनी सी दूरी पर है बिल्कुल, और किंतु फिर भी मुक्ति नहीं है। किसके कारण, कर्म शुभाशुभ दोई, शुभ भाव के कारण, है ना। तो इसलिए ये दोनों ही, तो ये 9वें और 10वें छंद में क्या बात बताई कि 9वें छंद में बताया मोक्ष का कारण क्या है, अस्ति से कथन किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष का कारण है। 11वें नंबर के छंद में नास्ति से कथन किया कि शुभाशुभ भाव हैं वो मुक्ति का कारण नहीं है। ठीक है, ये 10वें और 11वें नंबर का छंद हमारा रह गया। वास्तव में कहें तो ये 10वां और 11वें नंबर का छंद इस पूरे पाप पुण्य एकत्व द्वार का सार है कि पाप पुण्य भावों से मुक्ति नहीं होती है। वास्तव में जितनी भी बातें और बाकी के 16 छंद हैं, जितनी भी बातें बता रहे हैं, वो इसी बात को समझाने के लिए कि कर्म शुभाशुभ दोय, इनसे मुक्ति न होए, यही बात समझाने के लिए ये पूरा द्वार लिखा गया है। तो ये 11वें नंबर का छंद हुआ। 12वें नंबर के छंद पर कल हमने बात की थी, शिष्य के प्रश्न उत्तर। क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था? ममता भाभी, कल आप थे ना, ममता भाभी बताइए प्रश्न क्या था कल शिष्य का 12वें नंबर के छंद में? अनम्यूट कर लीजिए ममता भाभी आपको, अपने आप को। नहीं, शायद पता नहीं, अभी तो दिख रही थी मुझे स्क्रीन। मैं बोलूं? नहीं बोल रही, आपकी आवाज नहीं आ रही ममता भाभी। हो गया। हाँ बोलिए। क्रिया को शुद्ध, अशुभ क्रिया को अशुभ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है। प्रश्न पूछ रहा है, शिष्य कह रहा है कि जब अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहते हैं तो शुभ क्रिया को शुद्ध कहो ना। हाँ, वेरी गुड। अशुभ क्रिया को तो अशुद्ध कह सकते हैं किंतु शुभ क्रिया को आप शुद्ध कह दो। तो इसके उत्तर में क्या कहा था पूर्णिमा आंटी, उत्तर क्या दिया था एक लाइन में? उत्तर उन्होंने दिया था कि शुभ क्रिया हो अशुभ क्रिया, दोनों क्रिया जब तक रहेंगी तब तक उपयोग शुद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों क्रिया परिणाम तब तक योग और उपयोग दोनों चंचल रहते हैं, स्थिर नहीं होते।
और जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब लो चपल उपयोग जोग धरनी, तब तक योग और उपयोग चंचल रहते हैं, और जब तक चंचलता रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उपयोग में चंचलता रहेगी। देखो कल भी बात की थी ना, ज्ञान, दादा भी बहुत बार ये बात बोलते हैं, ज्ञान मतलब जानना और ध्यान मतलब जानते रहना, जानते ही रहना, एक ही चीज को जानते रहना, इसका नाम ध्यान है। तो उपयोग में स्थिरता भी कब है कि जब आप एक ही चीज के बारे में ही चिंतन विचार करो, तो उसका नाम ध्यान है, उसका नाम उपयोग की स्थिरता है। और जब भी हम शुभ अशुभ भाव करेंगे तो चंचलता रहेगी कि अभी हम भगवान को, देखो अपन 6 आवश्यक करते हैं ना, अपन मोस्टली जितने क्लास सुन रहे हैं वो प्रतिदिन 6 आवश्यक लगभग फॉलो करते ही करते हैं। तो हमको कितनी चंचलता कि चलो अभी पूजा की फटाफट पूजा खत्म हो जाए, फिर स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय हो जाए फिर हमको संयम पूर्वक भोजन ग्रहण करना है, हमें मंदिर में दान देना है। मतलब कितनी उपयोग में चंचलता रहती है। तो जब तक योग और उपयोग में चंचलता रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की क्या, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होगी। इसलिए हम शुभ क्रिया को भी शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि शुभ भाव में भी परिणाम चंचल रहते हैं। ये 12वें नंबर का छंद था। अब हमने कल 13वें नंबर की शुरुआत की थी, एक बार फिर से 13 नंबर का छंद बोलते हैं और फिर इस 13 नंबर के छंद पर चर्चा करते हैं। सवैया 31 है, एक साथ सब मिलके बोलते हैं पहले। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर जो की पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चुक्यो है। सम्यक स्वभाव लिए ही में प्रगट्यो ज्ञान, उरध उमंगी चल्यो काहू पे न रुक्यो है। आरसी सो उजल बनारसी कहत आपू, स्वरूप वे के कारज को डुक्यो है। देखो अब यहाँ पर और बता रहे हैं कि मोक्ष मार्गी जीव है, उसके लिए क्या है शुभ और अशुभ भाव, कि मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब। जो मोक्ष की साधना कर रहे हैं ऐसे साधक जीव, साधक कौन कौन से हुए, चौथे, पांचवे और छठे गुण स्थानवर्ती जीव हैं, है ना। 12वें तक भी ले सकते हैं क्योंकि 13वें में साध्य दशा प्रकट होती है। तो ऐसे बाधक कर्म सब, सब मतलब सारे कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, ये सब मुक्ति के साधक जीव को बाधक हैं। वे चाहे शुभ भाव करते हैं किंतु फिर भी उनकी मोक्ष साधना में वे भाव बाधक हैं। आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है, और आत्मा है वो अनादि काल से कर्म में छुपा हुआ है। 8 कर्म है ना, 8 कर्म आत्मा के साथ कब से हैं? ऐसा तो नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध था और बाद में कर्म आत्मा के साथ आ गए। आत्मा अनादि का है और कर्म का संयोग भी अनादि का है ना। इसके लिए बताते हैं कि जैसे सोना होता है तो पहले ऐसा नहीं था कि सोना साफ था, किसी ने अंदर गाड़ दिया था और बाद में धूल मिट्टी लग के वो गंदा हुआ फिर हमको निकला, कि खदान में सोना निकलता है तो अनादि से ही मिट्टी के साथ ही निकलता है। तो वैसे हमारा जीव भी अनादि का है और अनादि से ही कर्म में लुक्यो है, मतलब छुपा हुआ है। 8 कर्मों के बीच में छुपा हुआ है, मतलब पूर्ण शक्ति उसकी प्रकट नहीं हुई है 8 कर्मों के कारण। और एक और अर्थ ये लगा सकते हैं कि कर्म माही लुक्यो है, कर्म में छुपा हुआ है, मतलब शुभ और अशुभ के भाव प्रति समय अनादि से ही शुभ और अशुभ के भाव करता आया है। निगोदिया जीव शुभ भाव करता है कि नहीं करता है? सुनीता जी, निगोदिया जीव भी शुभ भाव कर लेता है और हम अपने आप को इतना शुभ भाव कर लेता है कि वो एक स्थावर से सीधे 5वें ये अपने पंचेंद्रिय जीव बन जाए।
और थोड़े ही समय में मोक्ष की प्राप्ति कर ले। मतलब वो शुभ भाव, अपन ने कल तो बात की थी ना कि मुस्लिम को भी शुभ भाव होता है, मुसलमान भी शुभ भाव, और मुसलमान से भी और नीचे जाए तो निगोदिया जीव भी शुभ भाव कर लेता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है अगर हम शुभ भाव कर। टाइप ऑफ शुभ भाव अलग अलग होते होंगे, वो जिनेंद्र पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप नहीं करता है, किंतु परिणाम तो शुभ वाले परिणाम तो कर सकता है कि सबका भला हो, इतना परिणाम तो कर सकता है ना। निगोदिया जीव भी कर सकता है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सो ही महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो है। देखो इस दो लाइन पे मेरे को विशेष चर्चा करनी है कि इतने पर भी जो कहता है कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, कोई कहता है मतलब अपन कहते हैं, अपनी बात समझना कि पाप तो बुरा है और पुण्य भला है। मतलब इतने पर भी, मतलब इतना समझाने के बाद भी, 12 नंबर के छंद तक समझा दिया, इतना समझाने के बाद भी अगर हम ये कहें कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, तो सो ही महामूढ़, हमारे जैसा महामूर्ख जीव और कोई नहीं है। देखो मेरे को है ना, ऐसे कई लोग ऐसे मिले हैं, 2 4 6 भी और पहचान में भी, कि जिनको नई नई धर्म में रुचि लगती है ना, जो सुनते हुए आ रहे हैं। तो अब हमारा तो कैसा हो गया, आंख बंद करके रूटीन हो गया है कि सुबह नहाना धोना है और स्मारक जाना है, दर्शन पूजा के लिए जाना। जिनको नया नया मिलता है तो उनको इतना उत्साह रहता है उस चीज करने के लिए, है ना। तो अब हम तो शुभ भाव करते करते इतने वो हो गए कि बस ठीक है, अनादि से चल रहा है, वैसा का वैसा ही रूटीन हो गया है। किंतु हम ये अभी तक भी अगर हम नहीं समझें कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं है, तो हमने इतने साल तक से सुना और उसके बाद कुछ भी हमने ग्रहण नहीं किया। और ये सिर्फ, ये अपन ने पहले भी बात की थी कि ये वाली बात सिर्फ स्वाध्याय में ही नहीं आती है, पूजा में भी ये लाइनें आती है, भक्ति करेंगे तो भी ये लाइन आएगी कि शुभ भाव भी अशुभ के समान बुरा ही है, मोक्ष मार्ग में हितकारी नहीं है। देखो सो ही महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चूक्यो है, मोक्ष के मार्ग से चूक गया है। इसका क्या मतलब है कि देखो अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, है ना, हमें कोई बीमारी हो जाए और हम क्या समझें कि ये बीमारी से ही हम, ये बीमारी है, ये मेरा स्वभाव है, अगर ऐसा समझने लगे, हमें पहले था 103 बुखार, है ना, और अब हमें हो गया 101 बुखार, और हम समझें कि अब हम ठीक हो गए हैं, तो बताओ हमारी क्या दशा होने वाली है। हमको 100 बुखार हो गया तो हम ये कहें कि अब तो हम ठीक हो गए, कोई हमसे मिलने आए कि कैसे हैं, तो हम कहें ठीक है, बस थोड़ा थोड़े हल्के हल्के हाथ पैर दुखते हैं। तो बताओ कि हम स्वस्थ कब हो जाएंगे? कि हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने बीमारी को ही अपना स्वभाव मान लिया है। हमने 100 वाली बुखार को ये मान लिया है कि ये तो अब चल, कितने लोग होते हैं ना, एज वाले लोग होते हैं, उनको घुटने में दर्द रहता है, तो वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, अब तो ये बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो हाथ पैर दुखते ही दुखते हैं। तो ठीक है, वो घुटने के दर्द के साथ ही जीना सीख गए हैं। तो अब बताओ उनका घुटने का दर्द कब ठीक होगा? नहीं होगा। उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया कि अब मेरा बुढ़ापा है तो अब घुटने में दर्द रहेगा ही रहेगा। तो वो घुटने का दर्द कभी जाने वाला नहीं है, और जाने वाला नहीं है, और अधिक बढ़ने ही बढ़ने वाला है। अभी तक तो हम पैदल जाके स्मारक तक जा पा रहे हो, थोड़ा घर में काम कर पा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा कि उतनी भी और अशक्तता बढ़ती जाएगी और बिस्तर पे ही हो जाओगे। अब इसकी जगह दूसरा व्यक्ति हो कि उसके भी घुटनों में दर्द है, 60 साल का हो गया है घुटनों, किंतु उसे पता है कि ये घुटने का दर्द मेरा स्वभाव नहीं है, ये घुटने का दर्द जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, 3 4 जगह जांच पड़ताल करेगा कि कहाँ अच्छा घुटने का ऑपरेशन होता है। तो वो क्या करेगा, अहमदाबाद जाके घुटनों का ऑपरेशन करा लेगा। सुशीला आंटी ने करवाया ना, और फिर कैसी फुर्ती आ जाएगी कि बिल्कुल यंग आदमी की तरह भागने दौड़ने लग जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया था कि विभाव को विभाव समझा था, है ना। वहां पर, कहां पर हमारी
सोच बंद हो जाती है कि जब हम गलत चीज को ही सही मानने लग जाते हैं तो हमारी सही की तरफ की जांच भी बंद हो जाती है। तो अगर हम बुरी चीज को ही, बीमारी को ही अपना स्वभाव मान लेंगे तो ठीक होने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हम शुभ भाव में ही संतुष्ट हो जाएंगे, क्या संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन गया। क्यों गया? कि अभी विधान था तो मैं 2 घंटे विधान किए, दोपहर में प्रवचन सुने, शाम को स्वतंत्र स्वाध्याय किया, मैंने 6 घंटे अध्ययन मनन किया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। तो ये हो गई संतुष्टि, जैसे घुटने के दर्द में संतुष्टि मान ली। तब उसका रिजल्ट क्या है? और बुरा और बुरा। वैसे ही शुभ भाव में संतुष्टि मान ली तो उसका क्या फल है कि अभी तो स्वर्ग में चले गए, उसके बाद नरक निगोद। स्वर्ग में भी चले गए तो क्या हो गया? कुछ खास नहीं हुआ, वहां भी 5 इंद्रिय के विषय कषाय के कारण दुखी ही रहे। तो वहां भी मतलब अब हमारी तो, जो मैं ये कह रही थी ना कि नए व्यक्ति हैं वो तो फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे, और हम पुराने व्यक्ति, हम इतने साल सुनने वाले भी संसार के संसार में रह जाएंगे, और जो हमारे बाद में आए हैं वो शुभ भाव को हेय मान के आगे मोक्ष में चले जाएंगे। तो क्या करना है? संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है ना? मोक्ष में जाना है ना, इसलिए महामूर्ख नहीं बनना है अपने को। शुभ पाप तो बुरा है और पुण्य भला है ऐसा मानकर। शुभ भाव भी बीमारी है, बीमारी है, इसलिए उसका इलाज करना है, उस बीमारी को दूर करना है हमें, है ना? सम्यक स्वभाव लिए हिय में प्रगट्यो ज्ञान, उरध उमंगी चलियो काहू पे न रुकियो है। कि जैसे ही सम्यक स्वभाव हृदय में प्रकट हो जाता है, सम्यक स्वभाव हृदय में मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये दोनों सम्यक स्वभाव लिए मतलब सम्यक दर्शन के साथ हिय में प्रगट्यो ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब उरध उमंगी चलियो काहू पे न रुकियो है। कि एक बार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो वो उमंग पूर्वक, उत्साह पूर्वक उरध चलियो, ऊपर की ओर बढ़ता ही जाता है, काहू पे न रुकियो है, किसी के रोके वो रुकता नहीं है। एक बार कोई कहे ना कि सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, फिर वो तो चौथा ही गुण स्थान है, उसके बाद तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 14 गुण स्थान तक पार करना है, कितना कठिन काम है। तो क्या बोला? काहू पे न रुकियो है, किसी के रोके रुकेगा नहीं, वो सीधा इतना पुरुषार्थ करेगा कि सिद्ध भगवान तक पहुंच जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। अभी तो हमें एक छोटा सा पुरुषार्थ करना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। बहुत सरल काम है और हमने कठिन बना लिया है। तो चौथा गुण स्थान होगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, और उसके बाद अपने आप उमंग पूर्वक आगे बढ़ते चले जाएगा और किसी के रोके नहीं रुकेगा वो जीव, है ना? आगे जैसे वो श्रेणी चढ़ती है ना, तो श्रेणी 7वां गुण स्थान है, तो 7वें गुण स्थान के 2 भेद, कौन से 2 भेद हैं 7वें गुण स्थान के? सातिशय और स्वस्थान। सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान और स्वस्थान अप्रमत्त। तो सातिशय तो कैसा कि कभी जो आगे बढ़ा तो बढ़ते ही चढ़ा गया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और स्वस्थान मतलब 7वें से 6ठे में गया, 6ठे से 7वें में आया, ऐसा वापस से आता रहा 6ठे 7वें में। तो अगर किसी को वो श्रेणी उपशपक श्रेणी प्रकट कर ली और सातिशय गुणस्थान प्रकट हो गया तो वो क्या करेगा? आगे 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 बढ़ता ही चला जाएगा। आरसी सो उज्जवल बनारसी कहत, आपू कारण स्वरूप वेके कारज को डूक्यो है। कि बनारसी दास जी कहते हैं कि उसका सम्यक ज्ञान कैसा है? आरसीसो, आरसी मतलब दर्पण, दर्पण के समान उज्जवल है उसका सम्यक ज्ञान, है ना? कारण स्वरूप वेके कारज को डूक्यो है। कि यहाँ पर कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की चर्चा आती है ना, वो ही है कि कारण किसे कहते हैं? साधन को, जिसके साधन से
और कार्य मतलब जो कार्य प्रकट होता है वो। तो सम्यक ज्ञान ही साधन है और सम्यक ज्ञान ही कार्य है। या जिसे कहते हैं ना गुरुदेव भी, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। तो कारण मतलब आत्मा ही कारण है, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा ही प्रकट करना है। मुझे अपने द्वारा अपने से अपने आप को ही प्रकट करना है। मुझे ज्ञान से मतलब ज्ञान ही कारण है और ज्ञान ही कार्य है। मुझे ज्ञान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करनी है। समझ में आ रहा है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करनी है मतलब कि ज्ञान मुझे कहीं से लेकर नहीं आना है, मेरे पास ही ज्ञान है। और जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान भी कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो ज्ञान भी मेरे पास है। तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा मैं स्वयं हूं। तो ये यहाँ लिखा ना, कारण स्वरूप वेके कार जसो डूक्यो है। इससे ज्यादा सरल काम और क्या होगा। मैं अपन कितनी बार कर चुके ना कि चाय बनाना कठिन है और आत्मानुभूति करना उससे भी सरल है। कि चाय बनाने में कितनी पराधीनता, एक चाय बनाने में 7 से 8 चीजें चाहिए तब जाके चाय बनेगी। और 7 और 8 चीजों में से एक चीज भी कम हो, सब चीजें हैं, बस छन्नी नहीं है छानने की, चाय पी सकते हैं। अरे छन्नी तो इतनी छोटी सी होती है, उसकी क्या जरूरत है। पर इतनी पराधीनता है चाय बनाने के लिए, एक चीज भी कम हो, गैस नहीं हो, लाइटर नहीं हो तो चाय बन जाएगी कि नहीं, इतनी पराधीनता है। और आत्मानुभूति के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है कि कारण भी स्वयं हूं, साधन भी मैं स्वयं हूं, और जो प्रकट होगा वो भी मुझ में ही प्रकट होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मानुभूति, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल है कि कारण स्वरूप होके वह स्वयं ही कार्य रूप हो जाता है। और कैसा है वो सम्यक ज्ञान कि बनारसी दास जी कहते हैं दर्पण के समान निर्मल है वो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान पर विशेष, यहाँ पर विशेष याद किया क्योंकि मंगलाचरण में सम्यक ज्ञान से शुरुआत की थी ना, सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया था। तो उसी सम्यक ज्ञान को यहाँ पर बनारसी दास जी ने फिर से याद किया। चलिए एक बार मम्मी इसका अर्थ पढ़ोगे 13 नंबर छंद का? वो मेरे को म्यूट करना तो कैसे करूं? एक हाँ पढ़ हो रही गया हूँ। हो गया, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलो। आ रही है? हाँ हाँ पढ़ रही हूँ। हाँ 1 मिनट। अर्थ, हाँ मुक्ति के साधक आत्मा को सब कर्म बाधक है। आत्मा अनादिकाल से कर्मों में छुपा हुआ है। इतने पर भी जो पाप को बुरा और पुण्य को भला हाँ कहता है, वही महामूर्ख मोक्ष मार्ग से विमुख है। जब जीव को सम्यक दर्शन सहित ज्ञान प्रकट होता है तब वह अनिवार्य उन्नति करता है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वह ज्ञान दर्पण के समान उज्जवल, स्वयं कारण स्वरूप होकर कार्य में परिणत होता है, अर्थात सिद्ध पद प्राप्त करता है। भावार्थ, विशुद्धता पूर्वक बड़ा हुआ ज्ञान किसी का रोका नहीं रुकता, बढ़ता ही जाता है। सो पूर्व अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह कारण रूप था, वही कार्य रूप परिणमन करके सिद्ध स्वरूप होता है। हाँ बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पर देखो, वही जो अपन ने बातें ली सारी की सारी यही है कि मुक्ति के साधक जीव को सारे ही कर्म बाधक हैं। सारे ही कर्म मतलब यहाँ पर कौन से? शुभ कर्म और अशुभ कर्म, शुभ और अशुभ के परिणाम, शुभ और अशुभ वृत्ति, वे सभी बाधक हैं। ये लेना है ना, कर्म बाधक है। और ये लिखा है यहाँ पर देखो भावार्थ में, विशुद्धता पूर्वक बड़ा हुआ ज्ञान किसी का रोका नहीं रुकता, बढ़ता ही जाता है। मतलब सम्यक ज्ञान से तो जो ये लिखा ना, जो पूर्व अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह कारण रूप था। मतलब जो सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था, देखो ज्ञान तो हमारे पास सबके पास है,
किंतु ज्ञान मिथ्या रूप है या सम्यक रूप है वो जरूरी है। तो जब सम्यक ज्ञान हुआ, मतलब ये लिखा ना, पूर्व अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ मतलब नया ज्ञान नहीं आया, वो मिथ्या ज्ञान था, वही सम्यक ज्ञान हो गया। उसी को यहाँ पर लिखा है कि ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब सम्यक ज्ञान तो उत्पन्न हुआ ना, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान की सम्यक रूप पर्याय उत्पन्न हुई। समझ में आ रहा है कि गुण उत्पन्न नहीं होते कभी भी, किसी भी द्रव्य में गुण उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न क्या होती है? उत्पत्ति और नाश किसका होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य पढ़ते हैं, तो उत्पाद और व्यय किसका होता है? पर्याय का ही होता है। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान जो ये लिखा है ना, पूर्व अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, मतलब जो सम्यक ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हुई थी वह कारण रूप थी। किसका कारण थी वो? कि केवल ज्ञान का कारण थी वो। सम्यक ज्ञान की पर्याय वो केवल ज्ञान का कारण थी, इसलिए उसे कहते हैं कारण परमात्मा या कारण। और फिर वो कार्य रूप परिणमित हो गई। तो कौन सा कार्य परिणमित हो गया? कि केवल ज्ञान रूप कार्य हो गया। तो दोनों में जो हम कॉमन देखेंगे कि सम्यक ज्ञान में भी ज्ञान था और केवल ज्ञान में भी ज्ञान है, तो इसलिए लिखा कि कारण और कार्य रूप परिणमित हो गया, है ना। जो कारण था वही कार्य रूप से परिणमित हो गया। तो इस तरह से इस छंद में बहुत फेमस जो कारण कार्य की चर्चा आती है, वो इस छंद में कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की चर्चा थी 13 नंबर के छंद में। 14 नंबर का छंद हम एक बार बोलते हैं और इस पर शुरू करते हैं बात। इसमें बहुत फेमस जो ज्ञान धारा और कर्म धारा की चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में आती है, बहुत सारे शिविरों में भी पढ़ते हैं हम। कर्म धारा और ज्ञान धारा क्या होती है उसके बारे में इस छंद में चर्चा की है। थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, समय हो जाएगा तो बंद करेंगे। एक बार छंद तो बोलते हैं, 31वां छंद है, साथ में बोलते हैं सब। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, तो लो अंतरात्मा में धारा दोई बरनी। एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ कर्म धारा, दूहों की प्रकृति न्यारी 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 धरनी। इतनो विशेष जो कर्म धारा बंध रूप, पराधीन सकति विविध बंध करनी। ज्ञान धारा मुख रूप मुख की करन हार, दुख की हरन हार भूजल वो समुद्र तरनी। देखो यहाँ पर लिखा है, जोलो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, तोलो अंतरात्मा में धारा दोई बरनी। 3 तरह की आत्मा हमने पढ़ी हुई है। अवस्था की अपेक्षा आत्मा 3 प्रकार की, कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। तो जो बहिरात्मा है उनको सिर्फ कर्म धारा ही कर्म धारा है। जो परमात्मा है उन्हें सिर्फ ज्ञान धारा ही ज्ञान धारा है। और जो अंतरात्मा है उनको दोनों तरह की धारा है, कर्म धारा भी और ज्ञान धारा भी। ठीक है, समझ में याद रहेगी ये बात। बहिरात्मा को कौन सी धारा है? सिर्फ कर्म धारा। परमात्मा को सिर्फ ज्ञान धारा। और अंतरात्मा जीव को दोनों धाराएं, ये लिखा है ना, दोई वर्णी, 2 तरह की वर्णी है, ज्ञान धारा भी और कर्म धारा भी। ठीक है, तो कौन सी? अब दूसरी बात कि 7 तत्वों पे लगाए हम, तो 7 तत्व में अंतरात्मा जीव को कितने तत्व होते हैं? जीव और अजीव तत्व छोड़ दें, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये प्रश्न है। अपना समय समाप्त हो गया है। अगली क्लास में मैं सबसे पहला प्रश्न पूछूंगी कि अंतरात्मा जीव को 5 तत्वों में से, है ना, जीव और अजीव तो द्रव्य रूप है, तो 5 जो पर्याय रूप तत्व हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, उनमें से कितने तत्व होते हैं अंतरात्मा जीव को? ठीक है, प्रश्न लिख लो, नोट कर लो, किसी से भी पूछूंगी कि 5 तत्व में से अंतरात्मा जीव को कितने तत्व होते हैं। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन, समय हो गया है क्योंकि बंद हो जाएगी क्लास कभी भी।